हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक से होंगे। और जैसे पता है कि मेरा मोबाइल नहीं ठीक हो रहा है, तो मेरे को नया मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, तो मैं आईपैड पे ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपसे पूछ तो रही हूँ कैसा हैं आप लोग, पर ये इस समय इस सिचुएशन में ये एक बड़ा झूठा सवाल है। हम सब के लिए एक बहुत झूठा सवाल है, क्योंकि हम सब के हाल एक से हैं। मुंह में टेप लगा हुआ है और हाथ पीछे से बंद है और आंखों में आंसू है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जैसे लग रहा है पूरे भारत में बंदर नाच हो रहा है, मदारी डमरू लेके बैठे हुए हैं और हम तमाशा बीन बन के तमाशा देख रहे हैं। मैं एक भारतवासी हूँ, मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, और पर इन सब के ऊपर मैं एक ह्यूमन पहले हूँ। और जब हमारी ह्यूमैनिटी को चोट लगेगी तो हम बोलेंगे। ह्यूमन होना, इमोशनल होना ह्यूमैनिटी का पार्ट है। हम दूसरों की तकलीफ़ें देखेंगे तो हम इमोशनल होंगे। जब हम अपनों की तकलीफ़ें देखेंगे तो हम इमोशनल होंगे। अगर हम ह्यूमन हैं तो हम इमोशनल होंगे। मैं किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। पर मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर रहती है, और उसी को सबसे ऊपर मैं रख के चल रही हूँ अभी भी। मैंने आज अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला। पहले मैंने कहीं पढ़ा था अपनी ज़िंदगी में, हम सब ने पढ़ा था, शायद हम भूल गए थे, कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है ना। ट्रेन्स में जब हम चला करते थे एक टाइम में अपनी फैमिली के साथ, तो उस पर लिखा रहता था। वही हाल आज पूरी कंट्री का हो गया है। हम सब एक सामान ही तो हैं, एक सवारी है जो चल रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उसका नंबर कब आ जाएगा। हमारे अपने एक सामान हैं, सामान की तरह से ही हैं, जिनको लेके हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे ढो रहे हैं। हमको नहीं पता कि कौन से दरवाजे पे हम लेके जाएं। मैं कोई रिक्वेस्ट किसी से नहीं करना चाहती। मैं एक ही सलाह दूंगी, ये हम सब के लिए एक बुरा वक्त है। हम सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। और एज ए पब्लिक मैंने देखा कि लोग खड़े भी हो रहे हैं। मैं भी खड़ी हूँ। आपको कोई भी ज़रूरत है आप मुझसे कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें, है ना। क्योंकि हमारी ह्यूमैनिटी को हमने सबसे ऊपर रखना है। हमेशा हम भारतीय होने का मतलब है हम सबसे ह्यूमन हैं पूरे वर्ल्ड में। और हमने वर्ल्ड को एज ए पब्लिक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। एज ए पब्लिक हम एकजुट होके साथ में आए हैं। ना कोई धर्म देख रहा है, ना जाति देख रहा है, ना रुपया देख रहा है, ना पैसा देख रहा है। हर तरफ लोग एक ही गुहार लगा रहे हैं कि कोई मदद है तो बताओ और हम मदद करेंगे। कैसे कैसे लोगों ने एग्जाम्पल दिए जहाँ पे लोगों ने आउट ऑफ वे जाके लोगों को मदद की है। मैं अभी अपना वैक्सीन लगाने गई थी, परसों सेकेंड डोज था मेरा, जबकि मैं कमोडिटी वाला केस हूँ। मेरे को 4 बार ब्रेन हेमरेज हुआ है। मैं गई हुई थी वैक्सीनेशन सेंटर पे, आर्मी के वैक्सीनेशन सेंटर पे गई थी, और मैं गिड़गिड़ाती रह गई। पर मेरे को 5 घंटा खड़ा रहना पड़ा कि भाई मैं इतना देर नहीं खड़ी रह सकती। मेरे को तकलीफ़ हो रही है, सांस फूल रही है। पर वो भी लाचार थे बेचारे, क्या करते। वहाँ तो दुनिया भर की क्यू लगी है। हर आदमी लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। चाहे कोई 70 साल के बुढ़े हों, चाहे कोई व्हीलचेयर पे बैठे हों, चाहे मेरी तरह जो लोग हों जो सीरियस इलनेस के शिकार हों, सब लोग लग रहा है अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं।
कोई आदमी अपनी मरने की बारी का इंतज़ार कर रहा है, कोई ऑक्सीजन की बारी का इंतज़ार कर रहा है, कोई वैक्सीन लगने की बारी का इंतज़ार कर रहा है। तो मुझे इतना दुख हुआ सच में आके कि मेरे 2 दिन तो मेरे आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। कहीं ना बैठे बैठे आँख से आंसू गिरने लगते हैं लोगों की तकलीफ़ें देख के। मुझे इतना गुस्सा आया कि क्यों नहीं बुजुर्गों के लिए एक अलग लाइन बन जा रही है, क्यों नहीं एक सेकेंड वैक्सीन डोज जो है लगाने वालों के लिए अलग एक लाइन बन जा रही है, और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए अलग लाइन बना दो। लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं, जबकि आर्मी के इंतज़ाम बेस्ट इंतज़ाम होते हैं। मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे को वैक्सीनेशन लग गया, और मुझे आर्मी ने बहुत तरीके से वैक्सीनेशन लगा दिया। बट जो लोग बाहर सफ़र कर रहे हैं उनका क्या? क्यों नहीं हम अलग अलग लाइनें बना सकते? क्यों नहीं हम देख सकते कि लोगों की तकलीफ़ों को हम किस तरह कम कर दें? जो बुढ़े बेचारे खड़े हैं लाइनों में इतने 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 घंटों से, वो कब तक खड़े रहेंगे? और एक समय आएगा जब ये कोविड वैक्सीन सेंटर हमारे सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे, क्या बन चुके होंगे ऑलरेडी, हमको पता नहीं है। आखिरकार ये नंबर्स कहीं ना कहीं से तो बढ़ रहे हैं, डे एंड नाइट बढ़ रहे हैं। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। ये बात को ध्यान रखिएगा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए, तभी सेफ रह पाएंगे। किसी से कुछ मत एक्सपेक्ट करिए, सिर्फ अपने से एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि हमारी अपनों की जान को बचाना इस समय हमारी पहली प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।